हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूँ सिल्केशा मैडम, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक जो कि है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में आज हम पढ़ेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इन ब्लॉकचेन। अभी आप बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट मतलब दो लोगों के बीच में जो कोई एग्रीमेंट होता है जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये काफ़ी सिंपल है, समझ में आने में ईज़ी है। तो देखते हैं हम ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरह से होता है। ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो लोग हैं और इन दोनों के बीच में कोई एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी या तो हम थर्ड पार्टी कह सकते हैं। अभी यहाँ पर हमने कंसिडर किया है थर्ड पार्टी जो कि है बैंक। ये बात हुई ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट की। अब बात करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? जैसे हम देख सकते हैं कि ये दो लोगों के बीच में होता है और ये डायरेक्ट होता है और इन दोनों के बीच में कोई भी थर्ड अथॉरिटी या थर्ड पर्सन नहीं आ जाता है, जिसे हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब हम देखते हैं कंपैरिजन इसका। यहाँ पर हमारे पास पैरामीटर्स है। अमाउंट ऑफ टाइम, अभी ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट में रिक्वायर टाइम टू कंप्लीट, अभी इसके लिए हमें टाइम लगता है, वक्त लगता है कंप्लीट होने के लिए, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व होती है। देखा जैसे कि हमने बैंक के बारे में देखा। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए टाइम कम लगता है और स्पीडी काम हो जाता है। Execution and payment of contract, it requires the parties to pay quantities promised on time। जो भी quantities promise किया है वो हमको execute करना पड़ता है टाइम पर। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये ऑटोमेटिक हो जाता है, जैसे ही आपका कंडीशन मेट हो जाता है वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट करता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं प्रोसीजर टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, ये जो ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट है थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं कि एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है। और यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या हो जाता है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ही नहीं हो जाती है, तो इसका जो कॉस्ट जो बनता है वो नेग्लिजिबल बन जाता है, जबकि नहीं होता है। आखिर में देखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल प्रेजेंस। फिजिकल प्रेजेंस यहाँ पर मस्ट होता है, मतलब आप खुद फिजिकली प्रेजेंट होने चाहिए दो पार्टीज़ में। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में जो होता है ये सारा इलेक्ट्रॉनिक हैंडल किया जाता है स्मार्टली, इसलिए वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमारा फिजिकल प्रेजेंस नहीं लगता है, एलिमिनेट हो जाता है। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये डेवलप किया गया है निक सिस्बो 1994 में, जो कि क्रिप्टोग्राफी पर काम किया करते थे। डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर सिंपली प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन ब्लॉकचेन दैट रन व्हेन प्री डिटरमाइंड कंडीशंस आर मेट। जब कोई प्री डिटरमाइंड कंडीशंस अगर पूरी हो जाती है उसके बाद ही ये एग्जीक्यूट किया जाता है। These typically used to automate the execution of an agreement so that all the participants can immediately certain of the outcome without any intermediate involvement or time loss। किसी भी टाइम को गवाए बिना और किसी भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किए बिना ये रन हो जाता है। देख सकते हैं हम कंडीशंस मेट मतलब इफ एंड देन, इफ एनी कंडीशन इज मेट, अगर जो भी आपका कंडीशन है वो पूरा हो जाता है उसके तुरंत बाद ही एग्जीक्यूट किया जाता है ऑटोमेटिकली, जिसे हम इफ और देन कंडीशंस भी है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर प्रोग्राम्स दैट एग्जीक्यूट एग्जैक्टली एज दे आर प्रोग्राम्ड बाय देयर क्रिएटर्स। तो ये जैसे आपका क्रिएटर ने जिस तरह से बनाया है, जिसने बनाया है, तो वो आसानी से एग्जीक्यूट किया जाता है। ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो ये लॉ से बंधा हुआ जाता है किस तरह से वो एग्जीक्यूट किया जाता है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कोड से, और इसका जो कोड है वो ब्लॉकचेन में लिखा जाता है। अब देखते हैं बिटकॉइन नेटवर्क्स वाज फर्स्ट टू यूज सम सॉर्ट ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अभी ये बिटकॉइन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया था बाय यूजिंग देम टू ट्रांसफर द वैल्यू फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक दूसरे को ट्रांसफर करने के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल किया गया था। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व एम्प्लॉयज़ बेसिक कंडीशन। एम्प्लॉयज़ बेसिक कंडीशन मतलब जैसे कि आपके अकाउंट में, सेंडर के अकाउंट में पैसे है, ये है बेसिक कंडीशन यहाँ पर।
अभी इसके प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, जैसे कि इथेरम है, सोलाना है, हाइपर फैब्रिक है, पोल्का डॉट्स है। तो ये सारे इसके प्लेटफॉर्म्स हैं। अब बात करते हैं फीचर्स की। फीचर्स में हम पहले देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। ब्लॉकचेन जो है ये सेंट्रलाइज पे काम नहीं करता है, ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड पर काम करता है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है और बहुत सारे सिस्टम्स यहाँ पर कनेक्टेड हैं नेटवर्क में। तो ये इसमें क्या हो जाता है, एवरीवन ऑन नेटवर्क इज गारंटीड टू हैव द कॉपी ऑफ ऑल द कंडीशंस। तो सारे लोगों के पास, सारे जो सिस्टम्स यहाँ पर कनेक्टेड है नेटवर्क के पास, हर एक के पास अपना अपना कॉपी हो जाता है। एंड दैट कैनॉट बी चेंज बाय वन ऑफ द पार्टीज। तो किसी एक पार्टी से चेंज यहाँ पर नहीं किया जाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज एप्लीकेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल द नोड्स। तो यहाँ पर जो भी कॉपी होगा तो वो हर एक सिस्टम के पास अपना अपना रेप्लिकेशन हो जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हर एक नोड के पास। दूसरी बात करते हैं डिटर्मिनिस्टिक। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कैन ओनली परफॉर्म फंक्शंस फॉर विच दे आर डिज़ाइन। जिस तरह से उसका डिज़ाइन किया गया है, जिस तरह से उस क्रिएटर ने बनाया है, उसी तरह से वो एग्जीक्यूट करेंगे। व्हेन द रिक्वायर्ड कंडीशंस आर मेट, जब इसकी कंडीशंस पूरी हो जाती है, द फाइनल आउटकम विल नॉट वेरी। इसका जो आउटकम है, जो आउटपुट आएगा, वो चेंज ज़्यादा नहीं होता है, नो मैटर हु एग्जीक्यूट्स द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इम्यूटेबल। तीसरी बात करते हैं इम्यूटेबल में, वंस डिप्लॉयड। अभी इसे हम लोग डिप्लॉय कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। एक बार पूरा होने के बाद हम इसको डिप्लॉय करते हैं, जिसके हम अब बारे में आगे बात करेंगे। डिप्लॉय करने पर अगर ये कोई चेंज नहीं किया सकता। एक बार आपने डिप्लॉय कर दिया तो उसको दोबारा से चेंज नहीं किया जा सकता। इट कैन ओनली बी रिमूव्ड। ये रिमूव हो सकता है एज लॉन्ग एज द फंक्शनैलिटी इज इम्प्लीमेंटेड प्रीवियसली। नेक्स्ट देखते हैं ऑटोनॉमी। देर इज़ नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व। जो हमें पता है कोई थर्ड पार्टी नहीं होती है। कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय यू एंड शेयर्ड बिटवीन द पार्टीज। तो ये हम लोग दूसरे पार्टीज के बीच में शेयर किया जाता है। इट मिनिमाइजेज बुलिंग एंड ग्रांट्स फुल अथॉरिटी टू डीलिंग द पार्टीज। तो यहाँ पर पूरी अथॉरिटी आपको हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कस्टमाइजेबल। नाम से देखते हैं हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैव द एबिलिटी टू मॉडिफाई। हमको इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं एज पर दी यूजर्स डिमांड। बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी के बारे में। तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है क्योंकि ये स्टोर हो जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर पर। पब्लिकली अगर इसको स्टोर किया जाता है वो सबको एक्सेसिबल हो जाता है। तो इस वजह से ये हम यूज़ कर सकते हैं और इट इज़ विजिबल टू एवरीवन। ये हर एक को विजिबल हो जाता है, अगर पार्टिसिपेंट्स होंगे या नहीं होंगे, वेदर और नॉट योर पार्टिसिपेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रस्टलेस। दे आर नॉट रिक्वायर्ड बाय द थर्ड पार्टी टू वेरीफाई द इंटीग्रिटी। अभी इसकी इंटीग्रिटी हम लोग वेरीफाई नहीं कर रहे ऑफ द प्रोसेस टू चेक वेदर द रिक्वायर्ड कंडीशंस आर मेट। नेक्स्ट बात करते हैं सेल्फ वेरीफाइंग। दे आर सेल्फ वेरीफाइंग ड्यू टू ऑटोमेटेड पॉसिबिलिटी। अब सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है तो सेल्फ वेरीफाई वो ऑटोमेटिक हो जाता है। आखिर में आते हैं सेल्फ एनफोर्सिंग। दे आर सेल्फ एनफोर्सिंग व्हेन कंडीशंस एंड रूल्स आर मेट एट ऑल द स्टेजेस। तो सारे स्टेजेस पर जो भी उसकी कंडीशंस है वो अगर पूरा हो जाता है तो सेल्फ एनफोर्स किया जाता है। आखिर बात करेंगे हम लोग कैपेबिलिटीज़ के बारे में। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की क्या कैपेबिलिटीज़ है? एक्यूरेसी, ऑटोमेशन, स्पीड, बैकअप और सिक्योरिटी। एक्यूरेसी में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर एक्यूरेट टू लिमिट द प्रोग्रामर्स एक्यूरेसी। एक्यूरेटली वो एग्जीक्यूट किया जाता है। ऑटोमेटिक में हम लोग देख सकते हैं कि ये पूरा ऑटोमेटिक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसी कोई कंडीशन पूरी हो जाती है वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट किया जाता है। स्पीडीली, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज सॉफ्टवेयर टू ऑटोमेट द टास्क। ये अपना एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर जाता है जिसे वो स्पीडीली टास्क कर सकते हैं, जिससे हमारा टाइम बचेगा। बिकॉज एवरीथिंग कोडेड एंड द टाइम टेकन टू डू ऑल द वर्क फॉर द कोड इन द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टू एग्जीक्यूट। बैकअप में हम देख सकते हैं एवरी नोड मेंटेन्स द शेयर्ड लेजर। अभी हर एक नोड में, अभी हमने जैसे नेटवर्क में सारे सिस्टम्स देखे डिस्ट्रीब्यूटेड में, तो हर एक नोड के पास अपना अपना एक बैकअप हो जाता है और ये शेयर्ड लेजर में हो जाता है। फिर देखते हैं सिक्योरिटी के बारे में। क्रिप्टोग्राफी कैन मेक श्योर दैट द एसेट्स आर सेफ। अभी यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी, जैसे हमने बोला है कि जो डेवलपर है वो क्रिप्टोग्राफी पर काम किया करते थे, तो उन्होंने जो किया है वो क्रिप्टोग्राफी में किया है।
इवन इफ समवन ब्रेक्स द एनक्रिप्शन, अगर किसी ने एनक्रिप्शन ब्रेक भी किया है तो द हैकर विल हैव टू मॉडिफाई ऑल द ब्लॉक्स, तो हर एक ब्लॉक को हैकर को मॉडिफाई यहाँ पर करना पड़ेगा आफ्टर ब्लॉक विच हैज़ बीन मॉडिफाइड, हाईली डिफिकल्ट। तो इस वजह से क्या हो जाता है, हर एक ब्लॉक हैकर मॉडिफाई जैसे कि नहीं कर सकता है। अभी हम ये बात करेंगे स्मार्ट और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस या तो मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, तो ये जैसे कि इम्पॉसिबल हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेविंग्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सेव्स मनी, तो ये सेव मनी हो जाता है क्योंकि कोई थर्ड पार्टी नहीं इन्वॉल्व हो जाती, तो हमारा पैसा भी काफ़ी सारा बच जाता है। और ये पेपरलेस हो जाता है जिससे हमारा जैसे कि मिनिमल टू ज़ीरो यू कैन से। मैनेजेस इंफॉर्मेशन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजेस यूज़र एग्रीमेंट, तो ये यूज़र का एग्रीमेंट मैनेज कर जाता है अबाउट एप्लीकेशंस लाइक डोमेन रजिस्ट्रेशन हो या मेंबरशिप रिकॉर्ड्स हो, ये यहाँ पर यह सारा मैनेज किया जाता है। आखिर में चलते हैं मल्टी सिग्नेचर अकाउंट्स के बारे में। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट्स मल्टी सिग्नेचर अकाउंट्स टू डिस्ट्रीब्यूट फंड्स एज सुन एज ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व कन्फर्म द एग्रीमेंट, तो सारे अगर पार्टीज यहाँ पर कन्फर्म हो जाती है एग्रीमेंट के बारे में तो यहाँ पर वो मल्टी सिग्नेचर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बात हो गई आज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। तो अब तक के लिए बस इतना ही, आगे हम देखेंगे इसके बारे में और डिटेल जानकारी में। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।